इंटरनल जावास्क्रिप्ट पे किस तरह काम किया जाता है ये तो हो गया था। अब एक्सेसिंग एलिमेंट्स, किस तरह एक्सेसिंग एलिमेंट्स, सपोज ये जो HTML के एलिमेंट्स है, सपोज मैंने एक पैराग्राफ बनाया सही, इसमें लिख लिया दिस इज़ सम टेक्स्ट, ठीक है, पैराग्राफ बनाया और उसमें मैंने कुछ लिख लिया दिस इज़ सम टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी पेज रिफ़्रेश हो ये कंटेंट्स जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये जो लिखी हुई है दिस इज़ सम टेक्स्ट, इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट आनी चाहिए। तो ये बेसिकली मतलब इस एलिमेंट को आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था डोम के ज़रिए या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ज़रिए। सबसे पहले तो आप इसको जो पी है आपकी, इसको एक आईडी असाइन कर देंगे टेक्स्ट के नाम से, या कोई भी आप आईडी असाइन कर ले इसको, ठीक है। अब एक नई चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये होती है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट कमांड इंसर्ट करनी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कमांड क्या करती है पूरे डॉक्यूमेंट में, ये मतलब यही कहता है कि ब्राउज़र से कि पूरे यानी जो ब्राउज़र है इसमें देखें आप, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में देखता है। और इसके बाद मैं कमांड इंसर्ट करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देख लें, ये क्या करता है बेसिकली, ये इस आईडी को गेट करता है। ये फंक्शन जो होती है आईडी गेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये गेट जो है स्मॉल ABC में लिखी हुई है, स्मॉल में है, ठीक है, फिर E कैपिटल में है, बाय का B कैपिटल में और आईडी की I कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो आईडी है ना इसको अपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, पेस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बाद आपने क्या कहना है डॉट, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ इनर HTML। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो HTML की एलिमेंट्स, ठीक है, HTML को सेट करता है ये बेसिकली। सपोज ये जो P है, अब इसकी इनर HTML की मदद से इनर HTML की मदद से इस यानी आईडी के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं आप। अब मैं इसको इक्वलिटी देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब देखिए ये बेसिकली लाइव चल रहा है ना, तो ये कंटेंट गायब हो गए थे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ लिख लें, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट्स आर चेंज्ड, और जब भी मैं पेज को सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश, तो ये देखें कंटेंट्स आर चेंज्ड। तो यानी जब भी आप पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये जो आईडी की टेक्स्ट है, ठीक है, ये चेंज होती है। तो क्या किया हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या थी टेक्स्ट, और इनर HTML में से, ठीक है, ये है बेसिकली। और इक्वल के बाद ये कंटेंट फिर चेंज होंगे, जो आप कंटेंट यहाँ पे कोट्स में लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग में, तो वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या थे कि आप किस तरह HTML एलिमेंट्स को, इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट इसी से हम लोग काम करते जाएंगे अभी आगे। इसके अलावा ये जो जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स को थोड़ा डिस्कस करते थे। कमेंट्स हम लोगों ने HTML में भी वो किया था, CSS में भी कमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो ब्राउज़र में अपीयर नहीं होते, ठीक है, व्यू नहीं होते। तो कमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैश स्टार होती है, फिर स्टार, फिर स्लैश होती है, ठीक है। ये बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट है और ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इन स्लैश स्टार के ज़रिए और सिंगल, ये दो टाइप के कमेंट्स हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है और एक सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो ये कमेंट्स होती है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में। और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो क्लास होगी उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक बटन बनाएंगे और बटन के ज़रिए कंटेंट को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है।